एक समय लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ऐसा कमबैक करेंगे कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। लेकिन अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल करने के बाद लगातार पीछे खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, उस रेस में पीछे जा रहे हैं। 2012 में की बात करूं, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आई, उसके बाद 17 तक रही। 17 में बहुत करारी हार हुई, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी की अगर सीटों की बात करें तो मात्र 47 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को। वहां से लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी का काम जो है जैसे बसपा का था वैसे समाजवादी पार्टी वाला है। अब यहां भी इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है, अब बीजेपी ही यहां पर लंबे समय तक राज करेगी। हुआ भी कुछ ऐसा, 17 में जीता, फिर 22 में जीता, लेकिन 22 में समाजवादी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि 47 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 125 सीटों तक पहुंच गई। वहां से लगने लगा कि अखिलेश यादव कमबैक करने वाले हैं और 2024 लोकसभा चुनाव ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया समाजवादी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से 37 लोकसभा सीटों पर, यानी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए कांग्रेस की सीटें अलग थी पर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली। वहां से लगने लगा कि अखिलेश यादव कमबैक कर रहे हैं और अब अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्यों पीछे खिसकते गए? जिस रेस में माना जा रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ को पछाड़ रहे हैं, वहां वो कैसे पीछे हो गए, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। देखिए, पहले रिजल्ट में तो अखिलेश यादव पास हुए, जैसे मैंने आपको 2017 और 2022 के परिणामों के बारे में बताया। वहां से अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, हारे, उसके बाद 47 पर आ गए, 47 से 125 पर आए, फिर लोकसभा में 37 सीटें जो है इनको मिल गई। अब उसके बाद कहां से ये फेल होना शुरू हुए? ये वो सीटें थी जिसने समाजवादी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस में लाकर खड़ा कर दिया। 2022 का मैं आपको मामला सुनाता हूं। ये ऐसा सूत्र कहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने यह मान लिया था कि उसी की सरकार आ रही है। इलेक्शन से पहले ही मंत्री डिसाइड हो गए थे, सबके अपने अपने विभाग डिसाइड हो गए थे और इसी हवाबाजी के चलते ही समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर पहुंची और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वही हाल हुआ लोकसभा में, जब 37 सीटें जीती, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आ गया, फिर हवा में आ गए भाई साहब। हवा में जैसे आए, 9 सीटों पर पहले चरण में हुआ, उसके बाद उसमें 7 बीजेपी को मिल गई और उसके बाद मात्र 2 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को। यानी जिसने 37 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज करी हो, वो विधानसभा चुनावों में केवल 2 सीटें पाता है 9 सीटों पर। अच्छा, अब यहां तक भी ठीक था। फिर एक सीट थी उत्तर प्रदेश की, वो सीट का नाम है मिल्कीपुर, फैजाबाद यानी अयोध्या में पड़ती है। ये वो सीट है जिसके लिए बीजेपी ने अपना दिन रात एक कर दिया, जिसकी जीत के लिए योगी आदित्यनाथ ने सारी रणनीतियां बहुत पहले से बना के रख ली थी, तमाम बड़े नेताओं को मैदान पर उतार दिया था। तो ये सीट कहीं जा रही थी, ये नाक का सवाल है। जो ये सीट जीतेगा, ये साबित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अभी किसकी मजबूती है। अब अयोध्या यानी फैजाबाद में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में वो सीट जीत के रखी थी, वो भी उस समय जब राम मंदिर बनवा दिया गया था, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। तो माना जा रहा था कि यह सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत ले जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव यहां भी और उनकी पार्टी के नेता यहां भी हार गए। अब इसके बाद यह साबित होने लगा कि अखिलेश यादव की जो मजबूती थी, उस पर कहीं ना कहीं वो गुमान नाम का एक शब्द जो आता है वो उस पर मंडराने लगा। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस परिणाम के बाद से फिर से यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी थोड़ा विधानसभा चुनाव में पीछे है, योगी आदित्यनाथ आगे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि बैकफुट पर जो बीजेपी जा रही थी, जो बीजेपी 2017 में समाजवादी पार्टी को इतनी करारी हार देती है, कांग्रेस के गठबंधन के साथ मिलकर भी 100 सीटें नहीं पहुंच पाती है, फिर उसके बाद 22 में समाजवादी पार्टी सीटें जीतती है तो बीजेपी बैकफुट पर जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में फिर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीत ले जाती है, फिर बीजेपी बैकफुट पर चली जाती है। तो बैकफुट पर जा रही बीजेपी का कमबैक कैसे हो गया, उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीजेपी की स्थिति यह रही कि 2022 से लड़खड़ाए और 2024 में गिरे। 22 में यह मैसेज समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को दे दिया था कि अब समाजवादी पार्टी 2017 की हार को भूलकर मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन यहीं पर बीजेपी ने इस चीज को नजरअंदाज किया। 2022 में मैं जैसा बता रहा हूं कि 47 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2017 में वो पहुंच जाती है 125 सीटों पर 2022 में।
अब यहां पर बीजेपी ने ये चीज इस पर ध्यान नहीं दिया और ये अंतर जो है लगभग बढ़ गया। अब ये जो अंतर बढ़ा और इसका प्रभाव दिख रहा है 2024 में, जब 80 लोकसभा सीटों में मात्र 80 लोकसभा सीटों में जब चुनाव हुआ तो इसमें 37 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली, यानी बीजेपी से 3 सीटें वो ज्यादा जीतने में कामयाब हो गई। अब कमबैक कैसे हुआ? कमबैक हुआ तब जब धक्का लगा। कहते हैं कि जब कोई चीज जो है चोट दे जाती है, दिल पर लग जाती है, तो उसके बाद आप जो है तैयारी अच्छे करते हैं। और इसके पॉजिटिव उदाहरण भी दिए जाते हैं कि लंबी छलांग मारने के लिए एक कदम जो है वो पीछे किया जाता है। तो बीजेपी के साथ वही हुआ। फिर बीजेपी ने कमबैक किया उपचुनाव से। उपचुनाव में दरअसल दोस्तों मैंने आपको बताया कि 9 सीटों पर पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें 7 बीजेपी जीती, 2 जीते अखिलेश यादव। फिर उसके बाद मिल्कीपुर में हुआ 1-1, वहां पर बीजेपी जीत गई, यानी 10 सीटों में 8 सीटों पर जीती बीजेपी और 2 सीटों पर जीती मात्र समाजवादी पार्टी। स्ट्राइक रेट बीजेपी का हो गया 80 का। यहीं से कमबैक की वो कहानी लिखी गई और मिल्कीपुर में जीत ने ये क्लियर कर दिया और एक मैसेज दे दिया कि समाजवादी पार्टी, जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही थी समाजवादी पार्टी के लिए कि फैजाबाद की जीत तुक्का है, इस सीट को जीतने के बाद बीजेपी उस नैरेटिव को बड़े मजबूती से आगे बढ़ाने में कामयाब हो गई और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी का कमबैक। अब अखिलेश यादव कहां अब फंस रहे हैं? क्यों कमबैक करने की जगह वो अब बैकफुट पर जा रहे हैं? क्योंकि लोकसभा सीटों में 37 सीटें जीतना उत्तर प्रदेश में बड़ी बात है और यहां पर कैसे पीछे हो गए? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सबसे बड़ी चीज कर रहे हैं, वो है पीडीए, अपना पीडीए का जो फॉर्मूला। अब पीडीए फॉर्मूले के तहत में, वो पीडीए गठबंधन भी उसको कह सकते हैं, पीडीए फॉर्मूला भी कह सकते हैं, उसी के तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्या अपने कोर वोटर्स को भूल रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के बयान जो है उनके कोर वोटर्स को छीन रहे हैं पीडीए के चक्कर में? क्योंकि पिछड़े, दलित और अगड़ा, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में, ऐसी जातियां हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तख्ता पलट करने की क्षमता रखती हैं। तो अखिलेश यादव इसी के पीछे भाग रहे हैं। पर अखिलेश यादव अपने बेस वोट बैंक को कैसे उसको पीछे धकेल रहे हैं? देखिए, गौशाला को लेकर एक विवादित बयान दिया कि गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पार्क से सुगंध आती है, तो जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनवा रहे हैं, जिन्हें सुगंध पसंद है वो इत्र पार्क बनवा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा, गौशाला यानी गौवंश यादवों को कहा जाता है। यादव जब वोट बैंक खिसकेगा तो अखिलेश यादव पर इस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आते हैं छत्रियों पर। 2012 में जब सरकार बनाई तो लगभग 11 या 12 जो है मंत्रिमंडल में छत्री शामिल किए गए थे, यानी कि एक समय अखिलेश यादव छत्री वोटों को साधने के लिए पूरे प्रयास थे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समर्थन भी मिल रहा था। वहां पर यह चीज अखिलेश यादव ने अब क्या की, राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजीलाल सुमन को लेकर अब वो एकदम पूरी तरीके से पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी ने कुछ किया तो फिर ऐसा वैसा, तमाम जो है क्षत्रिय संगठनों को इधर उधर की बातें कहना, ये सारी चीजें जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को 2027 की राजनीति में एक बार फिर से पीछे लेकर जा रहा है। पीडीए की राजनीति उन पर महंगी न पड़ जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा मामला था जिसमें यह समझ में आता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का जो कमबैक हो रहा था वो कैसे बैकफुट पर चले गए और जो बीजेपी बैकफुट पर जा रही थी उसने कैसे प्लानिंग करी और वो अब इतने समय 2027 में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। क्या लगता है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? 2027 विधानसभा चुनाव पर आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।